जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं साप्ताहिक राशिफल, जहां पर हम विविध प्रकार की राशियों की बात भी करेंगे। आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहेगी, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट यह रहेगी कि मेरे आपके हर रोज के वार्षिक जो पंचांग होता है वह हर महीने का दिन का पंचांग आपको अलग से मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त आपके लिए कुछ स्पेशल वीडियो हम बनाने वाले हैं लोगों की डिमांड पर कि कोई हमारी असल समस्या है, ज्योतिषी समस्या है, उसका कैसे समाधान किया जाए। तो चलिए मित्रों, उसमें ज्योतिष की जानकारी भी शामिल होगी। शेयर बाजार का हम अलग से ही टिप्स देते रहते हैं, जो शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार के लिए होता है, जिसका उपयोग आप कर सकते हो, उससे आप समझ सकते हो कि किस तरह से बाजार की चाल रहेगी। तो चलिए मित्रों, चैनल में जुड़कर आप हमें सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल, जहां पर हम पहले ग्रहों की स्थिति जान लें कि हर मित्रों चंद्रमा जो है तुला राशि से लेके और मकर राशि तक भ्रमण करेंगे इस सप्ताह में। यहाँ पर 2.25 दिन का उनका पीरियड होता है और 14 तारीख को सूर्य महाराज शाम को 15:04 तक मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरी बात है कि मंगल महाराज भी 17 तारीख को बुध महाराज 17 को बुध महाराज जो हैं और 10:21 मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद मंगल महाराज की अगर बात करते हैं तो 15 को मकर राशि में 11:50 पर मतलब प्रवेश करेंगे। और यहाँ पर गुरु जो है मिथुन राशि में वक्री होकर मित्रों बैठे हुए हैं, अतिचारी गुरु वक्री हैं। शनि महाराज जो है वह मीन में मार्गी रहेंगे और राहु जो है कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में रहेंगे। यह सप्ताह के ग्रहों की स्थिति है। यहाँ एक घटना बहुत अच्छी घट रही है अथवा तो खराब घट रही है, जो भी आपको समझना हो समझ सकते हैं कि 3-4 ग्रहों की युति एक साथ मकर राशि में आ रही है। इसको चतुर्ग्रही युति कहा जाता है, जो विश्व के लिए, देश के लिए और समाज के लिए यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जाती। और ऐसी स्थिति में अंगारकी, इसको बड़ा अंगारक योग बन गया। मकर राशि में दोनों मिले हैं, सूर्य मिल गए हैं, राजा के साथ मंगल आ गया है यानी सेनापति आ गया है, साथ में बुध यानी व्यापार का कारक भी आ गया है, और शुक्र यानी वह भी तेजी और इमोशनल का एक कारक है, वह भी चांदी का वगैरह का कारक है, तो वह भी एक साथ आ गए हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि दोनों दग्ध योग की शुरुआत हो रही है। यह दग्ध योग जो है सभी को जलाएगा, यानी राजाओं के से लेकर देशों के बीच के से लेकर हर जगह कोई न कोई उत्पात मचेगा। तो चलिए मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं, मेष राशि से बात करते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा सा संभाल के काम करने का है, क्योंकि आपके कर्म स्थान पर ही यह चतुर्ग्रही युति बनने वाली है। जो चतुर्ग्रही युति बनेगी वह आपको कहीं न कहीं डैमेज कर सकती है, यानी अपने कामकाज में आपको विशेष ध्यान देना है। शेयर बाजार के लिए यह सप्ताह जो है वैसे नॉर्मल सामान्य उठापटक वाला रह सकता है। 14 तारीख के बाद वह बढ़ सकता है, इसलिए उसका फायदा भी आपको मिलेगा। दूसरा बात मित्रों, कुटुंब परिवार का तालमेल अच्छा रहेगा, शादी संबंध की बातें भी बन जाएंगी। बीमारी में अगर फंसे थे तो उसमें आप बाहर निकल सकते हो। विद्यार्थियों और छात्रों के लिए समय अच्छा है। हाँ, कहीं छोटे बड़े आंदोलन की संभावना है, उसमें आपको भाग लेने की जरूरत नहीं दिख रही है। सरकार की कुछ नीतियां आपको नुकसान कर सकती हैं, यानी व्यापारियों को सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। खास तौर पर नौकरी में प्रमोशन वगैरह इस सप्ताह में जरूर मिलेंगे और आपने जो भी योजना या जो भी प्लानिंग थी उसमें आपको सफलता मिलेगी। पूरे सप्ताह मित्रों में हनुमान जी का हनुमान चालीसा पाठ करके तिली का तेल घर में जलाकर और नियमित रूप से करिए, और मंगलवार के दिन हनुमान जी को, शनिवार के दिन जरूर तेल सिंदूर चढ़ाइए। तो ये तो रहा मेष राशि के लिए इस सप्ताह का राशिफल। चलिए अब जान लेते हैं मित्रों वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि के लिए या भाग्य स्थान पर यह अंगारक स्थिति बन रही है, यानी भाग्य में मिली हुई चीजें आपको मिलेगी जरूर, लेकिन थोड़ा लेट हो सकती हैं। जो आप चाह रहे हो शायद उस तरह से न भी हो। कहीं ना कहीं आपको नुकसान और कहीं ना कहीं सामना करना पड़ सकता है गलत फहमियों का। आपको गलत फहमी से बचना है, कोई गलत अफवाहों से बचना है।
अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं आपको आर्थिक और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होने की संभावना है। नौकरी वगैरह मिलने की संभावना दिख रही है, नई जॉब भी मिल सकती है, प्रमोशन भी मिलने की पूर्ण रूप से संभावना दिखाई देती है। खास तौर पर इस बार कुटुंब परिवार के बीच का तालमेल अच्छा होने की संभावना अच्छी है। कोर्ट कचहरी में भी आपके फेवरेबल रिजल्ट आने की संभावना है। बीमारी में थोड़ी सी जो परेशानी चल रही थी उसमें राहत जरूर मिलेगी, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम जो है वह कहीं ना कहीं घट रही है ऐसा दिखाई दे रहा है। थोड़ा सावधान रह के काम करिए, अपने खर्च पे कंट्रोल जरूर करिए। वाणी पे कंट्रोल करना आपके लिए खूब नितांत आवश्यक है। क्या करेंगे तो उपाय के रूप में मित्रों आपको केवल भगवान शिव पर जलाभिषेक रेगुलर करता रहना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है, तिल के तेल का दीपक भी जलाना है। तो यह तो रहा मित्रों वृषभ राशि का राशिफल इस सप्ताह का। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं हम मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह। तो मिथुन राशि वालों के लिए वैसे यह सप्ताह ठीक दिखाई देता है, लेकिन बीमारी में सावधानी रखने की जरूरत है। वाहन वगैरह चला रहे हैं तो जरा सावधान रह के चलाइएगा, वहां पर कहीं ना कहीं दिक्कत आने की संभावना दिख रही है। इसके अतिरिक्त आपके लिए धन भुवन की स्थिति खराब हो रही है। किसी को पैसों उधार देने वेने की बात मत करिएगा, वहां आपके पैसे फंसते हुए दिखाई देते हैं। विश्वास जिन पर किया था उनसे छल और कपट होने की भी संभावना दिख रही है, तो सावधान रहना है मिथुन राशि वालों, क्योंकि आपका जो मालिक है मकर राशि में ही है पर लेकिन अस्त का हो चुका है। अस्त का है यानी बुद्धि अपनी काम कम करेगी। व्यापार में वृद्धि होने की संभावना है, लेकिन वहां कहीं ना कहीं आपके व्यवहारों में कमी आने की भी संभावना दिखाई देती है। विदेश यात्रा की कुछ फाइलें आपके क्लियर हो ऐसा योग जरूर बन रहा है। इस सप्ताह में अच्छे रिजल्ट आने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा और सुंदर दिख रहा है। क्या करना होगा मित्रों, तो आज इस सप्ताह के दरमियान आपको ओम गंग गणपति नमः मंत्र का जप करना है। गणपति मंदिर में जासूद का फूल यानी देवी पुष्प आपको नियमित रूप से गुड़हल का फूल चढ़ाना है। ऐसा करने से आपके दिन सुधरेंगे। चलिए तो यह तो रहा मित्रों मिथुन राशि का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह समय अच्छा और सुंदर जरूर है, लेकिन पति पत्नी के बीच थोड़ा मतभेद होने की संभावना बन रही है। स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी आती हुई दिखाई देती है। एक बात का ध्यान आपको यह रखना होगा मित्रों, सबसे बड़ी चीज कि जो विचार आपने कर रखे हैं वो विचार आपके बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं। कर्म क्षेत्र पर भी यानी जो काम काज कर रहे हो वहां भी थोड़ी सी दिक्कत और तकलीफ आती हुई दिख रही है, परंतु आपके परिवार कुटुंब में सब शांति रहेगी। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी। संतान संबंधी जो चिंताएं चल रही थी उसमें राहत मिलने की संभावना है। और विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बढ़िया और सुंदर रहेगा। आपका कैरियर अच्छा डेवलप होगा। विदेश यात्रा वगैरह आप जा सकते हैं। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करें। क्या करना होगा मित्रों, तो आपको इस सप्ताह दरमियान नियमित रूप से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है और भगवान शिव के मंदिर में कमल पुष्प अर्पण करना है। ऐसा करने से आपका दिन शुभ और समय अच्छा जाएगा। तो मित्रों यह तो कर्क राशि का रहा राशिफल इस सप्ताह का। चलिए अब हम जान लेते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर दिख रहा है। कामकाज भी ठीक है, लेकिन बीमारी से आपको भी सावधान रहना है। हो सकता है मूत्र संबंधी कुछ बीमारियों आने की संभावना भी दिख रही है। कुछ शरीर में दर्द वगैरह की भी शिकायत हो सकती है। कर्ज न बढ़े इसका ध्यान देना है और साथ में नई जमीन मकान वगैरह खरीदने का योग भी बन रहा है आपका। विद्यार्थियों के लिए समय बेस्ट और सुंदर दिख रहा है। कोर्ट कचहरी में थोड़ी तकलीफ आने की संभावना भी दिखाई देती है। कुटुंब परिवार के बीच का तालमेल ठीक है। जमीन मकान के कुछ वाद विवाद हो सकते हैं, अतः उसको संभल के काम करने की जरूरत है। इस सप्ताह दरमियान बिल्कुल अपने होशो हवास में ही कोई सिग्नेचर वगैरह करिएगा, अन्यथा नुकसान की भी संभावना दिख रही है। उपाय के तौर पर मित्रों सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है और साथ ही में ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप करना है। ऐसा करने से आपका काम सुंदर और अच्छा रहेगा। इस सप्ताह सुधर जाएगा। चले मित्रों अब जान लेते हैं हम कन्या राशि।
कन्या राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में सामान्य रूप से यह समय तो थोड़ा अनुकूल और सुंदर दिख रहा है। प्रेम संबंधों में थोड़ी दिक्कत आती हुई जरूर दिख रही है। संतान प्राप्ति में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, यानी वहां पर भी दिक्कत होने की संभावना है। शेयर बाजार वगैरह में अगर काम कर रहे हैं तो वहां आपको नुकसान की भी संभावना दिखाई देती है। मित्रों, सावधान होकर ही काम करना है, इतना ही आप ध्यान रखिएगा। और कुटुंब परिवार का साथ सहकार मिलेगा। धनागमन की संभावना अच्छी है। नई नौकरी और जॉब मिलने की भी संभावना है। खास तौर पर पुरानी जॉब में कोई वाद विवाद न बन जाए, इसका ध्यान आपको रखना है। क्रोध पे हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए और अपने खर्च को कंट्रोल में रख के काम करिए, यह आपके लिए नितांत आवश्यक है। तो चलिए मित्रों, क्या करेंगे उपाय? तो उपाय के रूप में मित्रों ओम गंग गणपते नमः आप भी मंत्र जपेंगे और साथ में गाय को घास नियमित रूप से खिलाते रहिए। देखिए आपको फायदा मिलेगा। चलिए मित्रों, यह तो हमने जाना मिथुन राशि का राशिफल। अब हम जान लेते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय अनुकूल और सुंदर दिख रहा है। जमीन मकान संबंधी प्रश्नों का सॉल्यूशन जरूर आएगा, लेकिन कामकाज में व्यापारियों को सावधानी रखनी है। कहीं सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से कोई अड़चन आपको पैदा न हो, इसका विशेष ध्यान देना है। खास तौर पर आपके कर्ज जो लिए हो वह कर्ज लौटाने की भी दिक्कत आने की संभावना है, यानी सोर्सेस ऑफ इनकम थोड़ी घट रही है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो जरा सावधानी से काम करिएगा। वाहन वगैरह चलाने से सावधान जरूर रहिएगा। पति पत्नी के बीच थोड़ा तुलफुल होने की संभावना बन रही है। स्वास्थ्य आपका लगभग ठीक रहेगा और माता पिता के बीच के संबंध भी अच्छे रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अनुकूल और सुंदर रहेगा। तो चलिए मित्रों, क्या करेंगे उपाय? तो उपाय के रूप में मित्रों ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का, यानी कि मृत्युंजय मंत्र की नियमित एक माला करके भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक करिए। आपका दिन शुभ और सुंदर जाएगा, यानी सप्ताह आपका बढ़िया रहेगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम वृश्चिक राशि। न य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए पराक्रम स्थान पर की स्थिति जो बन रही है वह थोड़ी सी नाजुक है। इसमें आपको सावधानी यह रखनी है कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो सब काम उल्टे पड़ रहे हैं। उन कार्यों की संभावना यह बन जाती है कि जहां पर आपको केवल सुनाई देने का है, लेकिन दूसरे की बात को भी सुनना आप ध्यान दीजिए। सलाहकारों की भी सलाह को मान लीजिए और खास तौर पर आपके किए हुए निर्णय वास्तविक रूप से गलत भी हो सकते हैं। इस पर कभी भी अहंकार मत करिए। पति पत्नी का साथ सहकार ठीक ठाक रहेगा। खास तौर पर व्यापार में सफलता मिलेगी, लेकिन मित्रों के द्वारा आप पर छल कपट होने की संभावना पूर्ण रूप से दिखाई दे रही है। गलत लोगों से दूर रहने की जरूरत है और गलत काम बिल्कुल न करिएगा, अन्यथा कुछ गलत केस भी हो सकते हैं। सावधानी पूर्वक काम करिएगा। कुटुंब परिवार का साथ सहकार आपको मिलेगा। तो क्या यह तो हमने जाना मित्रों कि आज इस सप्ताह में आपको क्या होगा, लेकिन उपाय क्या करेंगे? तो उपाय के लिए ओम ह्रीम भौमाय नमः मंत्र का जप करिए और भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए। ऐसा करने से आपके काम में सफलता अच्छी मिलेगी। तो यह तो मित्रों रहा वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं धनु राशि। धनु राशि के साप्ताहिक राशिफल में अगर देखा जाए तो आपके धन भुवन पर स्थिति बड़ी खराब बन रही है। पैसों का नुकसान होने की संभावना है, चाहे वह व्यापार में नुकसान हो चाहे अपने घर में नुकसान हो। लेकिन दूसरी बात, किसी को दिया हुआ धन आपका वापस आता हुआ नहीं दिख रहा है और इसके अतिरिक्त आपके जो बीमारी में थोड़ी सी वृद्धि होती हुई दिखाई देती है, यानी दोनों तरफ आपको सावधान रहना है। कुटुंब परिवार के बीच में भी थोड़ा तालमेल और टन्न-फन्न हो सकती है, इसलिए सावधानी जरूर रखिएगा। कोर्ट कचहरी की मैटर बनने की भी संभावना दिखाई देती है। वाहन वगैरह चलाने में मित्रों सावधान बिल्कुल रहिएगा, क्योंकि वह समय अच्छा नहीं दिख रहा है। और खास तौर पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि गलत लोगों से संपर्क में न रहिए, गलत काम बिल्कुल न करिए। व्यसन से भी दूर रहना आपके लिए बहुत हितावह रहेगा। उपाय क्या करना होगा? तो उपाय के लिए आपको मित्रों गाय को गुड़, चने की दाल
रोटी में मिलाकर आपको नियमित रूप से खिलाना है और साथ में केले का दान अवश्य करना है। ऐसा करने से आपका यह सप्ताह सुंदर और बढ़िया जाएगा। तो यह तो रहा मित्रों धनु राशि का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह थोड़ा सा उठा पटक वाला रह सकता है। बहुत सारे निर्णय तुम्हारे मन में हैं, लेकिन वे निर्णय मित्रों पास नहीं हो रहे हैं, उसमें आप कहीं न कहीं परेशान हो रहे हो। सोर्सेस ऑफ इनकम आपकी घटती हुई दिख रही है। पैसा आने वाला है लेकिन आ नहीं पाता है। जिन पर यकीन था उनके द्वारा छल कपट होता हुआ दिखाई देता है। गलत लोगों से जरा दूर रहने की भी जरूरत दिखाई देती है। शेयर बाजार वगैरह में सावधानी से काम करिएगा। गलत काम आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। दूसरी बात है कि पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया और अनुकूल दिख रहा है। पैसों का लेन देन मित्रों बिल्कुल न करें। दिया हुआ पैसा लौटता नहीं दिखाई देता, अतः सावधानी पूर्वक काम करने की जरूरत है। क्या करेंगे आप? तो आज इस सप्ताह के दरमियान आप नियमित रूप से काले तिल के लड्डू बनाकर और शिव मंदिर में चढ़ाइए और साथ में अगर हो सके आपसे संभव हो तो गरीबों में जरूर बांट दीजिए। ऐसा करने से आपका दिन और आपका सप्ताह अच्छा रहेगा। तो चलिए मित्रों जान लेते हैं कुंभ राशि का अक्षरों वाले जो नाम होते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से यह सप्ताह बढ़िया और सुंदर दिख रहा है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। जल्दबाजी में आपके काम बिगड़ने की संभावना है। जमीन मकान खरीदने का योग आपका बन रहा है। साथ में कोई डील पुरानी थी वह डील पास होती हुई दिखाई देती है। लेकिन अहंकार को छोड़कर खर्च पर कंट्रोल करके अपने काम को बनाना है। व्यापारी हैं तो व्यापार में ध्यान जरूर दीजिए। किसी के कहे कहावे में उल्टा पुल्टा काम मत करिए। वाहन वगैरह चलाने से मित्रों आपको भी सावधानी रखनी जरूरी दिख रही है और खास में गलत लोग आपके साथ जरूर जुड़ेंगे ऐसा दिखता है। सिग्नेचर वगैरह करें तो जरा सोच समझ के और पढ़ के करें, यह बहुत आवश्यक दिखाई देता है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल और सुंदर दिख रहा है। छोटी बड़ी यात्राओं पे आपका जाना बन सकता है। क्या करना होगा? तो मित्रों आपको घर में या तो मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक करने की आवश्यकता है। सप्ताह में एक बार भी आप रुद्राभिषेक करिएगा, बिल्कुल आपका काम सफल और सही हो जाएगा। चलिए मित्रों यह तो हमने जाना कुंभ राशि का राशिफल। चलिए अब जान लेते हैं हम मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों को थोड़ा सा सतर्क और सावधान दोनों चीज रहनी पड़ेगी। आपके सोर्सेस ऑफ इनकम कहीं ना कहीं गिर रही है, कहीं ना कहीं घट रही है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो वहां पे आपको नुकसान हो सकता है। साथ में सावधानी पूर्वक ही काम करना है। जल्दबाजी किसी भी काम में आपको नहीं करनी है। माता पिता का साथ सहकार आपका रहेगा। पति पत्नी का भी साथ मिलेगा। जो शत्रु वर्ग आप पर हावी होते हुए दिखाई देते हैं, अपने व्यापार स्थान को जरा सावधानी से चेक करिए। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के कार्य अच्छे से बनने की संभावना भी अच्छी दिखाई दे रही है। यानी यह सप्ताह मिला जुला इफेक्ट जरूर देगा आपको। प्रेम संबंधों में भी आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। गलत लोगों से संपर्क बिल्कुल न करिएगा। वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहिएगा। क्या करेंगे मित्रों? तो इस सप्ताह दरमियान आपको काले तिल हल्दी चावल मिलाकर पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना है और वहीं पर एक तिल के तेल का दीपक सुबह में लगाना है। ऐसा करने से आपके कार्य में सफलता भी मिलेगी और आपको नफा भी मिलता हुआ दिखाई देता है। तो दर्शक मित्रों ये तो रहा मीन राशि का इस सप्ताह का राशिफल। मिले गए अगले बार यानी अगले सप्ताह का राशिफल रिटेक कर जो भाई। तो दर्शक मित्रों यह तो हमने बताया आपको इस सप्ताह का 12 राशियों का कैसा रहेगा राशिफल और आप कौन सा छोटा सा उपाय करके अपने समय को अनुकूल बना सकेंगे। जरूर इस प्रयोग को करिए और आपको कैसा लगा यह भी आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। तो चलिए मित्रों दीजिए मुझे इजाजत। मिलेंगे फिर नए सप्ताह में नए वीडियो के साथ।
नमस्कार। Thanks for watching UP News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.